इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशंस IBEF की रिपोर्ट्स कहते हैं अगले 5 या 7 सालों में भारत की ई कॉमर्स मार्केट $350 बिलियन पे होगी, जो आज की डेट में $76.8 बिलियन है। पहले 5 सालों को देखा जाए तो 2018 में $22 बिलियन का मार्केट था, लगभग 4 गुना की ग्रोथ देखने मिला है। $26.8 बिलियन की मार्केट होते हुए भी सिर्फ हमें 35% की सेल्स ऑनलाइन देखने मिलती है और बाकी 65% ऑफ सेल ऑफलाइन स्टोर्स पे देखने मिलता है। मगर आपके माइंड में आ रहा होगा ये सारे रिपोर्ट्स रॉन्ग भी प्रूव हो सकते हैं। दुनिया में सबसे सस्ते इंटरनेट की बात करा जाए तो भारत तीसरे स्थान पे आता है। भारत में स्मार्टफोन और लैपटॉप्स अफोर्डेबल मिलने की वजह से भारत में ई कॉमर्स मार्केट को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव लेकर आई है। और तो और 3 अगस्त 2023 को गवर्नमेंट मोबाइल लैपटॉप्स इंपोर्ट पे बैन लगा देती है। इस सब कारण की वजह से रिपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग नहीं प्रूव हो सकते हैं। शायद आपको इस इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद कुछ ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना सोच रहे होगे। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे बिजनेस की केस स्टडी करने वाले हैं जो ई कॉमर्स मार्केट में इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाली है और साथ में ग्रो करने वाली है। शायद आप कभी ना कभी ई कॉमर्स स्टोर से प्रोडक्ट बाय किए होंगे, मगर पसंद नहीं आने की वजह से रिटर्न भी किए होंगे। कुछ लोग समझते हैं ये डिलीवरी और पिकअप सर्विस ई कॉमर्स स्टोर ही मैनेज करती है। ज़्यादातर ई कॉमर्स स्टोर्स डिलीवरी सर्विस कस्टमर्स को देने के लिए थर्ड पार्टी कंपनीज को हायर करती है, जो कंपनीज सिर्फ लॉजिस्टिक्स में डील कर रही होती है। एग्जांपल Delivery.com, एक्सप्रेस इस कंपनीज के बारे में हम आगे की वीडियो में डीपली जानने वाले हैं। भारत में लॉजिस्टिक्स मार्केट लगभग $274 बिलियन है, जिसमें से ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स मार्केट $7.28 बिलियन है। रिपोर्ट्स कहते हैं अगले 5 सालों में डबल या ट्रिपल देखने मिलेगा। मार्केट लीडर की बात करा जाए तो Delivery.com लगभग 21.5% मार्केट को कैप्चर किया हुआ है और ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स मार्केट में पहली नंबर पे होल्ड करता है। लगभग 12 साल पहले एक छोटे लॉजिस्टिक के लिए स्टार्ट हुआ कंपनी आज की डेट में पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन गई है और 66,000 प्लस एम्प्लॉयज को काम पे रखा है। कंपनी के CEO कहते हैं हमारा सक्सेस का राज भारत में ई कॉमर्स बूम, एक्सप्रेस, शैडोफैक्स, ई कॉम, ई कार्ट इस तरह लॉजिस्टिक्स कंपनीज ई कॉमर्स के साथ ग्रो कर रही है। इस कंपनीज फ्रैंचाइज ऑफर करते हुए शायद आपने सुना होगा। शायद आपने कंपनी के साथ मिलके ई कॉमर्स ग्रोथ का पार्ट बनने का सोचा होगा। इस वीडियो में आपको फ्रैंचाइज से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। बने रहिए एट द एंड। भारत की लॉजिस्टिक्स मार्केट में 2 तरह की कंपनीज देखने मिलते हैं, जो कंपनी एसेट्स को ओन करती है और एक कंपनी जो एसेट्स को रेंट पे लेती है। ज़्यादातर कंपनीज दूसरी कंपनी की तरह होती है जो व्हीकल्स, वेयरहाउस, ऑफिसेस रेंट पे लेती है। कंपनीज शुरुआत के दिनों में कंपनी के पास सप्लाई चेन नहीं होने के कारण थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ टाई अप करती है। कंपनीज शुरुआत के दिनों में मार्केट में प्रेजेंस बिल्ड करने के लिए कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। इसके लिए दूसरे कंपनीज के साथ टैप कर रहे होते हैं, जो आज की डेट में हमें शिप रॉकेट, निम्बूस पोस्ट जैसे कंपनीज देखने मिलते हैं। कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी 3 इंपॉर्टेंट रोल से चलती है, जो फर्स्ट माइल, मिड माइल, लास्ट माइल। जब आप किसी सामान को अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना चाहते हो को स्पीड पोस्ट या किसी लॉजिस्टिक कंपनी को दिमाग में आएगा और उस सर्विस को भी बुक कर देते हो और एक कुरियर पर्सन आके आपके पास से सामान पिकअप कर लेता है। उसे लॉजिस्टिक बिजनेस की भाषा में फर्स्ट माइल कहा जाता है। शायद आप नोटिस किए होंगे अब बेंगलुरु से हैदराबाद कुछ सामान भेज रहे होते हो, वो डायरेक्टली हैदराबाद नियरेस्ट लोकेशन होते हुए भी नांदेड़ चला जाता है। नांदेड़ चला जाने के बाद हैदराबाद वापस आता है। कंपनीज इसे ट्रैवल एक्सपेंसेस बचाने के लिए करते हैं। शायद आपको दिमाग में आ रहा होगा ऐसे कैसे एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं। एज्यूम करिए बेंगलुरु से हैदराबाद 50 पार्सल जाने वाले हैं, मगर सिर्फ 50 पार्सल के लिए एक ट्रक अरेंज नहीं कर सकते हैं। नांदेड़ के 150 to 200 किलोमीटर की रेडियस की लोकेशंस मिला के 500 पार्सल हो रहे होते हैं। इसी कारण की वजह से डायरेक्ट नांदेड़ भेजा जाता है और नांदेड़ पहुंचने के बाद उसे डिवाइड करा जाता है और देश के हर एक कोने से आए हुए पार्सल्स को और बेंगलुरु से आए हुए पार्सल्स को कंबाइन करके एक स्मॉल व्हीकल में भेजा जाता है, जो ज़्यादातर स्मॉल व्हीकल्स बोलेरो पिकअप, टाटा एस होते हैं।
इसी तरह हर एक कंपनी का अलग अलग सप्लाई चेन होता है। आप सबने मिड माइल के बारे में समझ गए होंगे। जब आपका पार्सल आपका नियरेस्ट लोकेशन पे पहुंच जाता है, उस प्रोसेस को लास्ट माइल कहा जाता है। ज्यादातर लॉजिस्टिक्स कंपनी लास्ट माइल डिलीवरी फ्रेंचाइज ऑफर करती है, जिसमें से आपको लोकेशन तक शिपमेंट दिया जाता है। आपको 20 to 30 किलोमीटर की रेडियस में डोर स्टेप डिलीवरी करवाना होता है। आपके लोकेशंस को कंपनी के बेहतर आप जानने की वजह से और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए कंपनी फ्रेंचाइज ऑफर कर रही होती है। एंड में आ रहा होगा, कंपनी तो अपना भला ही चाह रहा है। एंड तक देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा और आप फ्रेंचाइज स्टार्ट करने के डिसाइड करते हो और आप कंपनी के एम्प्लॉय को अप्रोच करते हो। स्टार्टिंग में कंपनी का एम्प्लॉय आपको ये कहता है, लो इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करने के लिए कॉमनली एक प्रोडक्ट होना पड़ता है, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट ही नहीं है, आप क्या इन्वेस्ट करोगे। फिर भी आपके पास से सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर कुछ पैसे लिए जाते हैं और कहा जाता है जब आप बिजनेस छोड़ रहे होते हो, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। ज्यादातर केस में पैसे रिटर्न नहीं होते हैं और आप प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करोगे कहकर प्रॉमिस करा जाता है। चाहे स्टार्ट होते ही आपको इनिशियल डेज में डिलीवरी बॉयज का रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। आपको 4 बॉयज के रिक्वायरमेंट के लिए लगभग 20 बॉयज को टेस्ट करना पड़ता है। कुछ बंदे ओवर स्ट्रेस्ड होके काम छोड़ के चले जाते हैं और कुछ तो अच्छे काम नहीं करने की वजह से आपको निकालना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद रिक्वायरमेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्लस्टर का कॉल आना शुरू होता है। कुछ कंपनीज की मिड माइल ऑपरेशन स्लो होने के कारण से कस्टमर को एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से बहुत लेट मिल रही होती है। उस कारण की वजह से कस्टमर डिलीवरी लेने के लिए डिनाइड करता है, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी ऑफलाइन मार्केट में लिया हुआ होता है। ज्यादातर ऐसे कंपनीज जो ऑपरेशन स्लो होते हैं वही फ्रेंचाइज ऑफर कर रहे होते हैं। सिर्फ आपको सक्सेसफुल डिलीवरी के पैसे मिलते हुए भी आपको टारगेट्स अचीव करने के लिए फोर्स करा जाता है। टारगेट्स की बात किया जाए तो क्लाइंट्स के सामने अच्छे इमेज क्रिएट करने के लिए आपसे फोर्सफुली कस्टमर से बेहतर फीडबैक लिया जाता है और तो और आपसे कस्टमर को यूपीआई पेमेंट करने के लिए फोर्स किया जाते हैं। ये सब टारगेट्स अचीव नहीं करते तो आपको टर्मिनेट करते बोलकर डराए जाते हैं और कुछ ओनर्स फ्रस्ट्रेशन की वजह से 6 से 8 महीने में रिजाइन करके चले जाते हैं और तो और कुछ ओनर्स ये सब टारगेट्स अचीव करने के लिए गलत रास्ता चुनते हैं। जैसे कस्टमर्स डिलीवरी डिनाइड करने के बाद उसके कस्टमर का ऐप लॉगिन लेना, अपने पास से डिलीवर्ड सबमिट करके अपनी बैंक डिटेल्स डाल के रिटर्न इनिशिएट करना। कुछ केस में हमें कस्टमर के ओरिजिनल रिटर्न पे भी अपनी बैंक डिटेल्स डालते हुए देखने मिला है। कुछ कंपनीज फ्रेंचाइज इसलिए ऑफर नहीं करती है, कंपनी की उस लोकेशंस पर सेल ठीक ठाक होती है, फ्रेंचाइजर को देने के कम पैसे में ही लोकेशन ऑपरेट कर रहे होते हैं। पहली बात आपको समझना चाहिए, बिजनेस या फ्रेंचाइज के नाम पर एक डिलीवरी बॉय का जॉब मिल रही होती है, एक स्टेबल इनकम के बिना। कंपनीज फ्रेंचाइज आपको इसलिए देते हैं, कंपनी उस लोकेशंस पर सेल घटिया होने के कारण एक्सपेंसेस भी मैनेज नहीं कर सकते थे। आपके एफर्ट और बेहतर सर्विस के वजह से शायद सेल्स भी बढ़ जाता है, मगर सेल्स बढ़ने के बाद आपके हाथ से फ्रेंचाइज भी छीन लिया जाता है। कहा जाता है सेल्स बढ़ गया है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं आप फ्रेंचाइज लेने के बाद ग्राउंड में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं। शायद आपने एक लोकेशन का एड्रेस डाल के दूसरे लोकेशन पर डिलीवरी कलेक्ट किया होगा, क्योंकि डिलीवरी बॉय ऑलरेडी एक रूट पे शिपमेंट्स लगा लिया रहता है, मगर आपकी दूसरे लोकेशन पे बुलाने के वजह से फिर उसको रूट चेंज करना पड़ता है। पार्सल के अंदर सही प्रोडक्ट नहीं आने की वजह से कस्टमर डिलीवरी बॉय को ब्लेम करते हुए आप देखे ही होंगे। रूरल एरियाज में कस्टमर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण डिलीवरी बॉयज को पिकअप करने के बाद पैसे नहीं क्रेडिट होने के कारण डिलीवरी बॉयज पे ब्लेम करना और ऐसे ही बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। अब आते हैं बिजनेस की इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, फाइनेंस। ज्यादातर कंपनीज आपको 19 से 23 रुपीज तक एक सक्सेसफुल डिलीवरी का देती है। अज्यूम करिए इनिशियल डेज में आपके पास 50 शिपमेंट्स हर एक दिन के आ रहे हैं और आप 75% ऑफ द डिलीवरी करा रहे हैं। ये ज़्यादातर केस में पॉसिबल नहीं है और आपको मिल रहे हैं 21 into 35 जो है 735 रुपीज़ पर डे, जो महीने का 22,050 रुपीज़ होता है। इस डिलीवरी कराने के लिए
एक मिनिमम डिलीवरी बॉय चाहिए। अज्यूम करिए उसका सैलरी है 10,000 रुपीज़ और पेट्रोल एक्सपेंसेस 200 पर डे और ऑफिस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल सब मिला के 19,000 रुपीज़ होगा। और 22,000 में 19,000 माइनस किए तो आपको बचा है 3,000 रुपीज़, जिसमें से आपको टारगेट्स अचीव नहीं करने के वजह से पेनल्टी लग सकती है और डिलीवरी बॉयज या ऑफिस में शिपमेंट लॉस्ट होने की वजह से अपने प्रॉफिट में से देना पड़ता है। ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया। ज़्यादातर ओनर्स फ्री में इसलिए काम कर रहे होते हैं फ्यूचर में जाके प्रॉफिटेबल बनेगा, मगर वो टाइम आएगा ही नहीं। आपके लोकेशंस को कंपनी ऑपरेटेड हब में बदल लिया जाएगा। कुछ केसेस में आपको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक सुपरवाइजर की जॉब दिया जाता है। इस केस स्टडी से हमें ये सीखना मिलता है कोई भी कंपनी अपनी बिजनेस ग्रो करने के लिए किस हद तक भी गिर सकती है, आपको पता चलना चाहिए। और कोई भी फ्रैंचाइज लेने के पहले उस फ्रैंचाइज के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, जो आज की डेट में आप वीडियो देख के कर रहे हैं। फ्रैंचाइज के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में लिखना मत भूलना। और इस इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, कुछ गलत लगी है तो डिसलाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।